आज दुनिया का ट्रेंड बन चुका है कि हर देश भारत को अपने करीब लाने की कोशिश करता है। मैजिकल मोदी का इम्पैक्ट हर देश के सिर चढ़कर बोल रहा है और इसी की एक ब्रॉडर पिक्चर जब मैं आपको दिखाऊंगी तो मेरा ये यकीन है कि आप खुद कह उठेंगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या आपको ये मालूम है कि पिछले 6 सालों में भारत ने कितनी ट्रेड डील की है? जी हां, आपको हैरानी होगी कि ये 2 नहीं, 4 नहीं, 6 भी नहीं, 8 भी नहीं, बल्कि पूरे 9 अग्रीमेंट, जिसमें साल 2021 में इंडिया मॉरिशस CECPA, साल 2022 में इंडिया UAE CEPA, साल 2022 में ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA और साल 2024 में इंडिया का EFTA देशों के साथ TEPA, साल 2025 में इंडिया और यूके के बीच CETA और इसी साल भारत ने एक और समझौता ओमान के साथ किया, इंडिया ओमान CEPA, और फिर 2025 में एक और अग्रीमेंट, इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इसी साल इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसे मदर ऑफ ऑल डील कहा गया, और हाल ही में अमेरिका के साथ हुई हमारी ट्रेड डील, इंडिया US ट्रेड डील, जिसे फादर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। आज भारत को इस मुकाम तक लाने का सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को जाता है और आज भारत दुनिया की आधी से ज्यादा GDP के साथ ट्रेड अग्रीमेंट से जुड़ चुका है। खास बात यह भी है कि इन देशों का ग्लोबल ट्रेड में 1/3 से भी ज्यादा का हिस्सेदारी है, योगदान है। साफ बात है कि कोई भी देश आपसे ट्रेड अग्रीमेंट में तभी दिलचस्पी दिखाएगा जब उसमें आप में उसको संभावनाएं अपार नजर आएगी। भारत आज एक ऐसा ही देश बन चुका है और हर कोई अब इसी कोशिश में है कि कैसे भी करके भारत के साथ उसके व्यापारिक रिश्तों को बेहतर किया जाए। अनेक देशों के साथ आज भारत फ्यूचर रेडी ट्रेड डील्स कर रहा है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। एक साल में 9 डील, लेकिन इन सारी डील्स में जो रिवॉल्यूशनरी डील रही वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ मानी जा रही है, जिसमें EU के साथ डील बेंचमार्क साबित हुई है। 27 जनवरी 2026 को भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया। इस डील के जरिए EU भारत के 99.5% गुड्स पर टैरिफ को लिबरलाइज करेगा। वहीं भारत EU के 96.6% एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ खत्म या फिर कम कर देगा। अब भारत के जो प्रमुख सेक्टर्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड, टॉयज, मरीन प्रोडक्ट्स, टी, कॉफी, स्पाइसेस, ये सब कुछ जो कि EU में 0 ड्यूटी या फिर बहुत कम ड्यूटी में मिलेगा। वहीं EU से आने वाली लग्जरी कार्स, वाइन्स, ऑटोमोबाइल्स पर भारत का टैरिफ कम होगा। आजकल जेनजी एक शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं। यूं तो ये शब्द पुराना है, लेकिन आजकल के समय में इस शब्द का इस्तेमाल काफी बढ़ा है, चलन बढ़ा है। और ये शब्द क्या है? फोमो, जिसको कहा जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। और आज दुनिया पर इसी शब्द का प्रभाव साफ दिखाई देता है, क्योंकि दुनिया भर के लोगों में भारत को लेकर एक अलग ही तरीके का क्रेज है। ये क्रेज है भारत के साथ ट्रेड डील करने का, क्योंकि अब दुनिया के बड़े से बड़े देशों को ये लगता है कि अगर वो भारत के साथ नहीं आए तो वो कहीं पर पीछे छूट जाएंगे। और एक हफ्ते में डबल डील यानी अमेरिका और EU के साथ हुई डील यही बताती भी है। दरअसल अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यूरोपियन यूनियन दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ब्रिटेन, जो कि हाल ही में टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल रहा। इस तरीके से दुनिया को प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं का एक साथ एक ग्रुप बनकर आना
और भारत के साथ व्यापारिक रूप से मजबूती के साथ जुड़ जाना एक गेम चेंजर इंसिडेंट है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी हर किसी को यही संदेश देने में कामयाब रहे कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि वो कई देशों के लिए मजबूत रणनीतिक साझेदार भी है। और इसीलिए भारत की कई देशों के साथ हुई ट्रेड डील को आप सिर्फ आर्थिक समझौता नहीं कह सकते, whereas it is a diplomatic revolution also। और यही नए हिंदुस्तान की पहचान है, जो डील भी करता है, दोस्ती भी निभाता है और डिप्लोमेसी में तो जिसका कोई जवाब है ही नहीं। यही आज के भारत की ग्रोथ स्टोरी भी है, यही है विजन 2047 को साकार करने वाली तस्वीर, और आज की यही है इंडिया स्टोरी भी।